This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, PSX पे, और अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे हैं, और इसी मुनासबत से आज की मार्केट बहुत पॉजिटिव शुरू हुई और विद इन 5 मिनट्स आई थिंक 198 प्लस पे चली गई, 40,283 का लेवल। उसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग होती है वो शुरू हुई तो -23 तक भी गई। उसके बाद जिगजैग होते हुए फिर 113 प्लस पे आई, 40,198 का लेवल, फिर ऊपर नीचे होती रही, फिर 61 प्लस देखा हमने, और अभी कोई 13 पॉइंट माइनस पे चली गई है, 40,0171। तो अब ये मार्केट चल रही है। वॉल्यूम आज के रिकॉर्ड लेवल्स हैं, 502 मिलियन का काम हो गया जनाब, 50 करोड़ का काम हुआ है अब तक। और ये जो है देखिए कि अभी मार्केट चल रही है, अब मज़ीद आ सकती है। और आज की जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो लेटेस्ट IPO आ रहा है लॉर्ड्स का, LOADS, लॉर्ड्स, बड़ा अंग्रेज़ी नाम रखा है उन्होंने। उसकी जो स्ट्राइक प्राइस आई वो 34 रुपीज़ आ गई, और इसकी जो सब्सक्रिप्शन हुई है ओवर सब्सक्राइब बाई 3.5 टाइम्स, तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है ये। लॉर्ड्स क्या करती है, ये एग्जॉस्ट और रेडिएटर वगैरह बनाती है एक ज़माने से, और जो 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सुजुकी, होंडा, टोयोटा वगैरह को ये प्रोवाइड करती है। और अब जो है वो और एक्सपेंशन कर रही है, मज़ीद जो ट्रक वगैरह बनाने वाले उनके लिए भी चीज़ें बनाएगी। और उसने फ़ैसला किया कि वक्त सही है कि एक्सपेंशन पे जाया जाए, और उसके लिए उसने मुनासिब समझा कि आप लोगों से भी पैसे लिए जाएं। ट्रीट कॉरपोरेशन का कहते हैं कि इसके अंदर 21% शेयर है, इसीलिए ट्रीट कॉरपोरेशन को भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसका। और ये देखिए कि हमने पहले भी 2-3 जो देखे IPOs बड़े कामयाब हुए, और आज ये भी लगता है बहुत कामयाब होगा। मेरी थोड़ी सी इसके ऊपर मैं स्टडी करूँगा, आपको बताऊँगा कि मुझे ये लगता है कि शायद ये कीमत जो आई है 34 की कुछ ज़्यादा है। मैंने 16-17 का इस्टीमेट किया था, और लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में पैसा बहुत पड़ा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पैसा है जिसको लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो लोग जब ऐसा कोई भी आता है IPO तो कुछ ज़्यादा ही इसकी को अहमियत दे देते, बहुत ज़्यादा ही इज़्ज़त दे देते हैं, और ये हो जाता है। तो देखते हैं, आई विल लेट यू नो व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गो फॉर दिस। अगर ये ओवर प्राइस हो तो उसकी सिचुएशन में ये हो सकता है कि आप इसको ना भरें, और जब ये मार्केट में खुले और ये नीचे आए उस वक्त इसको आप एक्वायर कर लें, ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर इसको। आज जो एक जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि ऑयल सेल्स ग्रू बाई 21% इन अगस्त। ये ज़बरदस्त तेल के कंजम्पशन में इजाफ़ा हो रहा है जब से रेट कम हुए हैं, और ये इकनॉमिक एक्टिविटी को भी शो करता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं नजीब अब्बासी बोल रहा हूँ जी। अब्बासी साहब, वेलकम शो साहब। हाँ जी, आपसे पूछना था कि ये दीवान फारूक जो मोटर्स है ये ऊपर जाया जा रहा है, तो क्या इसकी जो वैल्यू है ये ठीक है या कोई और रीज़न है, और क्या वजह है? और दूसरा थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बताएंगे, जो हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं उस फ्यूचर ट्रेड के ऊपर नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अच्छा जी, देखिए दीवान मोटर जो है, दीवान ग्रुप जो है, मैं एज ए फॉर्मर बैंकर आपको ये बताता हूँ कि ये ग्रुप बिल्कुल तबाह हो गया था। इसने कई बैंकों को भी खींच के गिरा दिया, जिसमें NIB शामिल है, जिसमें खादिम अली शाह बुखारी शामिल है। छोटे छोटे बैंक इन्होंने अपने आप को ओवर एक्सपोज किया था इसमें। कहते हैं कि उस ज़माने में 95 बिलियन का लॉस हो गया था, और बैंकों ने गिव अप कर दिया था। ये लोग भी गिव अप कर चुके थे, इनकी सेंट्रल ऑफिस वाला की सैलरी वैलरी भी रुक गई थी, लाइन्स सारे बंद हो गए थे, और फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई थी एक ज़माने तक। लेकिन शायद फिर ओवरऑल मईशत को बेहतरी देखते हुए ये बैंकर्स की जो कंसोशियम है 32 बैंकों की, उन्होंने इसको रिवाइव करने का फ़ैसला किया, और इनको फिर से पैसे वैसे दिए, और कहा कि चलो सीमेंट भी बनाओ, गाड़ी भी बनाओ। तो फ़िलहाल तो वो शहज़ोर
अगले महीने से बनाना शुरू कर देंगे, जो कि उनका पुराना लाइन था। सेंट्रो का कोई जिक्र नहीं है। किया मोटर के साथ इन्होंने अरेंजमेंट की है कि वो आके नई गाड़ी बनाएं और वो कोशिश ये करेंगे कि इसको एज ए फ्रेश न्यू कंपनी पेश करें ताकि अंडर द ऑटो पॉलिसी इनको बहुत सारे मराहत मिल सकें। बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में गाड़ी बनाने के लिए, तो उनका जो है रुझान ज़ाहिर है गंधारा इंडस्ट्री पे है या फिर दीवान मोटर पे है, जो कि एक रेडीमेड प्लांट है सजावल में और उसको रिवाइव करना बड़ा आसान है। सीमेंट ऑलरेडी चल रहा है, सीमेंट की तमाम कंपनियां चल रही हैं, तो दीवान भी चल रहा है। और वो जो उनकी एक और थकी हुई कंपनी, फेल कंपनी है दीवान सलमान फाइबर, उसमें भी कहते हैं कि बार बार खबरें आती हैं कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कोई चाइनीज़ ग्रुप इस पर इंटरेस्टेड है। तो ये सब खबरों की वजह से और ओवरऑल बैंकर्स की मेहरबानी की वजह से ये ग्रुप फिर से चल चुका है। आप गाड़ी की दूसरी कंपनियों को देख लें, कहाँ से कहाँ उनके रेट चले गए। होंडा को देख लीजिए, टोयोटा को देख लीजिए, सुजुकी देख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इस कारोबार में पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने की पॉलिसी जो है इनको फेवर करती है। इसलिए अगर ये गाड़ी चल पड़ी कि आ गया बनाने के लिए बड़े पैमाने पे, या इवन ज़ोरदार तरीके से अगर ट्रक में आता है, तो उससे यह है कि इसके शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ सकती है अगर इसको प्रॉपर्ली ऑनेस्टली चलाएं। बैंकर्स इनके ऊपर सख्त नज़र रखें ताकि ये चले, तो उनके भी जो लॉसेस हैं वो कवर हों और शेयर ये जो ओनर्स हैं उनके भी जो प्रॉब्लम्स थे वो कम हो जाएं आस्ते आस्ते। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, मैं जाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जाहिद साहब वेलकम शो। ट्वीट के बारे में आप अमूमन कोई बात करते रहते हैं। जी जी। तो ये शेयर जो है मैंने 155 रुपये में मैंने ये खरीदे हुए हैं। जी जी। और मुझे ये 1.5 साल हो गया है, इसमें मुझे 15 लाख का लॉस है। तो ये किस किस्म की कंपनी है, मतलब लोगों के पैसे ये बटोर के और खा के ये बैठ गए हैं, और आगे ये कहाँ जाएगा 155 तक, और इतनी रकम इसमें फंसी हुई है, कोई प्रॉफिट नहीं, 1.5 साल हो गया है। ये देखिए ट्वीट जब आपने लिया था उस वक्त उसके जो रिजल्ट्स आए थे बड़े अच्छे थे और वो 110 तक को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद के जो रिजल्ट्स आए वो ख़राब आए और ये 50 वगैरह पे आ गया। लेकिन अब दो उसकी अच्छी खबरें आई हैं, वो ये है कि एक तो उन्होंने अपनी जो ब्लेड के कारोबार से हट के बैटरी डायू बैटरी के नाम से एक प्लांट शुरू किया है जो लाहौर के करीब शायद तैयार हो गया ऑलमोस्ट, तो उसकी एक पॉजिटिविटी है। दूसरे इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी लॉर्ड्स कंपनी में जिसका आईपीओ भी आया है, उसमें इनके कहते हैं 21% शेयर है, और आपने देखा कि आईपीओ का जो प्राइस आ रहा है स्ट्राइक प्राइस 34, यानी 10 रुपये का इनका अगर इन्वेस्टमेंट था तो वो 34 रुपये का हो गया। इससे उनको बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है। तो ट्रीट कॉरपोरेशन एक वो ग्रुप वज़ीर अली इंडस्ट्री जो 60s वगैरह में लीडिंग इंडस्ट्री मानी जाती थी, हाइसेंस के बल्ब और बहुत सारी चीज़ें ये करते थे। बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, वो ब्लेड पुराने स्टाइल के ही बनाते रह गए, और जबकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से जिलेट वगैरह ने चेंज कर दी, तो ये पीछे रह गए थे। लेकिन अब ये लगता है कि जो नई जनरेशन है वो अब कोशिश कर रही है कि फिर से आए। नए लोग, मेरे जैसे लोग जिनका बाप एक ऑफिसर था, वो अगर इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं तो ये लोग जो ख़ानदानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको बढ़ने में क्या रुकावट है। इनके फैमिली को दुआ देता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि आप अपने आबा अजदाद के नक्शो कदम पे चलते हुए पाकिस्तान में और इंडस्ट्री वगैरह लगाएं, मेहनत करें, आगे बढ़ें, बच्चों को जॉब दें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपके टीवी की आवाज़ गूंज रही है, अगर बंद कर दे तो मेहरबानी। जी बोलें, लाइन कट गई। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में ये पोजीशन बनी कि ऑयल जो है 46.131 का है और डॉ में कल 11.98 का लॉस है। एसपी में भी थोड़ा सा लॉस है। नैस्डैक 8+ बंद हुआ और नीके 53 माइनस, हैंसेंग 177+, शंघाई 4+, सेंसेक्स 80+ और सिंगापुर 0 थोड़ा सा प्लस है। ऑयल की कीमत में भी इजाफा हुआ, 46.34 का हुआ, 1.85% बढ़ के। गैस की कीमत में भी 1.05% का इजाफा हुआ, ये 2.7 का हुआ।
गोल्ड में भी थोड़ा सा इजाफा है 0.3 का और ये 1353 का हुआ। सिल्वर में भी इजाफा है 0.79 का और ये 20.00 का हुआ। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। और आपने देखा कि हमारे रीजन में सेंसेक्स में पॉजिटिविटी है और जबकि जापान में नेगेटिविटी हमने देखी। तो ये है कि एक बड़ी अच्छी ख़बर यह है कि ECC ओकेज 2 मंथ सैलरी फॉर पाकिस्तान स्टील मिल वर्कर्स। आपको पता है कि पाकिस्तान स्टील मिल वर्कर्स को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बड़ा एक सोशल और पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। इमरान खान जब कराची आए तो सीधे वहीं चले गए उनके प्रोटेस्ट में। तो अब 2 महीने की सैलरी दे दी गई। इन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं, तो गरीब लोग हैं। ओवरऑल जिस तरह से सारा कुछ चलाया गया और जिसकी वजह से वो बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं, काम वाम हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई टफ फैसला करना पड़ेगा इसके ऊपर। ऐसे तो सिलसिला नहीं चल सकता। इमरान खान ने सवाल किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्टील मिल बड़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं तो इसको क्यों नहीं चलाते। बहरहाल 2 महीने की सैलरी मिलेगी तो कुछ लोगों को रिलीफ आएगा। जो और अच्छी ख़बर या बड़ी ख़बर कह लें इसको कि गवर्नमेंट एडमिट्स मिसिंग फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर सेकेंड ईयर। दोनों साल में ये अपनी जो टारगेट थी डेफिसिट की मीट ना कर पाए और अब तो IMF का भी वो सुपरविज़न कम हो गया है, तो अब ये और ज़्यादा ये स्लिप करेंगे। ये कह रहे हैं कि बजट डेफिसिट अप बाय 21 बिलियन इन 15-16। तो बजट डेफिसिट घटने के बजाय बढ़ रहा है, विच इज़ ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी जो है सिचुएशन वक्त के साथ साथ ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि जितना आप कर्ज़ लेंगे उसको उतारना भी पड़ेगा, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन, कल की जो मार्केट हमारी बढ़ी 396 पॉइंट और उससे पहले वाले दिन 410 पॉइंट, जिसने पिछले दिनों के तमाम लॉसेस को कवर कर लिया। तो उसमें परसों तो आप लोगों की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, लेकिन कल आप लोगों ने बड़ा नेगेटिव खेला है और 5.6 मिलियन के शेयर बेच दिए, जबकि गोरे ने थोड़ा सा शेयर बाई किया और बाकी इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट दिया और मार्केट ऊपर आ गई। म्यूचुअल फंड ने 2.8 मिलियन का ख़रीदा शेयर, बैंक्स ने 2.4 का ख़रीदा और कंपनीज़ ने भी 0.3। और कल के रैली में जैसा कि मैं बार बार आजकल बता रहा हूँ कि कुछ नए ग्रुप्स, अब जैसे ट्रीट का भी जिक्र हुआ, 50 रुपये पे पड़ा हुआ था, लेकिन अब मेरे ख्याल में ट्रीट काफ़ी ऊपर आ चुका है ड्यू टू नंबर ऑफ़ जो मैंने 2 फैक्टर्स आपको बताए। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जो बिल्कुल थकी हुई और बिल्कुल लॉस सिचुएशन में पड़ी हुई थी, उनमें भी हम तेज़ी देखते हैं। हाँ, उसमें जो एक बड़े मज़े की कंपनी है वो एसगार्ड 9 है, जो आज 5 रुपीज़ 6 पैसे का 60 पैसे का हो गया है, 89 पैसा बढ़ के 32.2। ये इस कंपनी के बारे में हमें जो खबर हुई थी थ्रू द कॉलर्स ऑफ दिस चैनल, वो ये था कि वो कंपनी अब बंद हो रही है, इस टेक्सटाइल से अब वो स्टील मिल बन रही है और वो प्रॉपर्टी बिक गई है। बहरहाल वो अगर मुजफ्फरगढ़ के मेन इलाके में वो प्रॉपर्टी है तो उसकी एक वैल्यू होगी। तो हो सकता है कि जो नए लोगों ने इसको टेक ओवर किया है वो बाई बैक कर रहे हों शेयर्स को, और उसके लिए वो ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हों कि उसकी जो शायद ब्रेकअप वैल्यू होगी वो 10-12 रुपये होगी, तो 5.6 पे भी वो ले लेंगे, 6-7 पे भी ले लेंगे, या फिर रिवाइवल हो रहा हो कुछ, हमें इसके बारे में सही नहीं पता। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, ये हेस्कोल के बारे में पता करना था कि इसका क्या फ्यूचर है, और दूसरा शेयर था मेरे बाइको और DCL और पावर इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में पता करना था और इन्होंने कितना डिविडेंड दिया सर, ये भी बता दीजिए। बाइको और तीसरा क्या पूछा आपने भाई? DCL और पावर इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। हेस्कोल भी पूछा था आपसे। अच्छा, हेस्कोल जो है जनाब आस्ते आस्ते PSO वगैरह से अपनी जो मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। काम पाकिस्तान में बहुत है, जैसा कि मैंने अब शुरू में बताया कि 21% इजाफा हो गया है सेल ऑफ पेट्रोल में। तो सेल ऑफ पेट्रोल ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है PSO, हेस्कोल, शेल वगैरह को फ़ायदा होगा और इनको हो रहा है, इनका कारोबार बढ़ रहा है।
ये लोग काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक के साथ पाकिस्तान को देख रहे हैं। विटॉल जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है, उसने इनके साथ इनका 15% शेयर लिया और इनके साथ मिलके बहुत बड़ा एक स्टोरेज टैंक बना रहा है पोर्ट कासिम में। तो ये लोग पाकिस्तान को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। हैस्कॉल बड़ी तेज़ी से पंजाब वगैरह में अपने बड़े बड़े डिपोज बना रहा है, होल सेलिंग पे जा रहा है। तो इनका रिज़ल्ट अच्छा आया और आइंदा भी अगर ये कारोबार अच्छा होगा तो रिज़ल्ट भी ज़ाहिर अच्छा होगा। बाइकों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने ख़ुद सवालात रेज़ किए हुए हैं इंटरनेट पे आप लोगों से कि बताइए कि ये इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। अभी कल जो रिज़ल्ट इसका आया वो आया सिर्फ 40 पैसे का प्रॉफिट है, उससे पहले ये 66 पैसे का लॉस करते थे। ये एक अनवाइबल सा छोटा सा प्लांट है 37,000 बैरल का। तो ये तो कामयाब कंपनी शुरू से नहीं थी, इसीलिए मैं कहता था ना लो ना लो। ये 10 रुपये ज़्यादा का शेयर नहीं है, लेकिन इसको 25 रुपये पे ले गए और ये प्रोपेगेंडा किया गया कि अब ये सबसे बड़ा रिफाइनरी बन गया है। और ये 12 बिलियन की कंपनी ने 8 बिलियन का एक पाइपलाइन कंपनी भी ख़रीद ली और 33 बिलियन की जो 120,000 बैरल वाली रिफाइनरी भी ख़रीद ली। ये कैसे होता है? कितना ओवर लीवरेज आप हो सकते हैं? इसके ऊपर ऑलरेडी 14 बिलियन का फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन है। तो इतना कोई कंपनी कैसे बोरो कर सकता है? कोई IPO तो कोई राइट तो आया नहीं आपके पास। मैंने लोगों से पूछा कोई राइट आया था तो बता दो, लोगों ने कहा नहीं राइट नहीं आया। PRL इसी के मुकाबले में मैं बताऊं इसके बारे में, छोटी सी मतलब वो कम प्रोडक्ट बनाती थी, उसने 8 टाइम आपको वो दिया, राइट दिया। एक शेयर के बदले में 8 शेयर आपको कहा कि भरो, आपने भरा, उससे उसको 3 बिलियन मिल गया और उसके बाद थोड़ा बैंक के ज़रिए से वो एक्सपेंशन पे चला गया। तो वो आपको वो साफ नज़र आ रहा है। वो 140-50 का शेयर घट के हो गया डिल्यूजन की वजह से 45 का। तो वहाँ तो आपको साफ साफ नज़र आता है कि आप ही कोई पैसे से और थोड़ा बहुत बैंक के पैसे से वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहे। बाइकों में कैसे ये बड़ा एक्सपेंशन हो गया? हाउ द स्मॉलेस्ट रिफाइनरी बिकेम द बिगेस्ट रिफाइनरी विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम यू। और आप इतने बड़े एज ए शेयर होल्डर के मालिक कैसे हो गए? 10 रुपये का शेयर आपका 25 का कैसे हो गया? ये कॉमन सेंस के सवालात हैं जो मैंने किए हैं। कोई बड़ा जीनियस है तो जवाब दे इस पे। जहाँ तक पहल का सवाल है, ये बेहतरीन काम कर रहा है। इस दफ़ा ये अभी आजकल ईद की वजह से ज़बरदस्त इनकी सेल जारी है रेफ्रिजरेटर वगैरह की। तो ये इज़ ए लॉन्ग टर्म गुड कंपनी, इस पर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रखिएगा जनाब। तीनों कंपनीज आपकी अच्छी हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जनाब। भट्टी बोल रहा हूँ जी, अटक से। भट्टी साहब फ्रॉम अटक, बड़ी खुशी सर। हाँ, मैं सबका नेशनल बैंक में अच्छा जी ऑफिसर हूँ माशाल्लाह। तो काफ़ी अर्से से स्टॉक को देख रहा हूँ। 1600 से स्टॉक पे शुरू किया था तो अब माशाल्लाह 40,000 हो गया इंशाल्लाह। और नेशनल बैंक भी माशाल्लाह बढ़ रहा है नेशनल बैंक तो बढ़ेगा जी इंशाल्लाह। नेशनल बैंक तो एक एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर जी। मैंने उसकी कीमत 200 लगाई हुई है जी। ये सर 200 का इससे ज्यादा का होगा इंशाल्लाह। सर ये आदम जी को क्या होगा? आदम जी क्यों बैठ रहा है? आदम जी कौन सा आदम जी? आदम जी इंश्योरेंस। देखिए आदम जी इंश्योरेंस बैठने का सवाल नहीं है। आई एम नॉट श्योर। ये देखिए ये इसकी पॉलिसी ये है कि जितना वो कमाता है वो बांट देता है। जब बांटता है तो ये इसकी नीचे आ जाता है और वो तकरीबन वो उतना ही आता है जितना वो डिविडेंड देता है। तो ये अपने आप को 50 रुपये के ऊपर ही तकरीबन रखता है ये। और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट होता जाता है तो उससे उसकी वो रेट बढ़ती चली जाती है। जैसे ही वो डिविडेंड देता है फिर अपने लेवल पे आ जाता है। इट्स ए वेरी गुड कंपनी। इसको हम किचन शेयर कहते हैं। आप इसको ज़रूर रखिएगा और इसका जो डिविडेंड है ना भाभी के नाम पे कर दें आप, ताकि आपका किचन चलता रहे। और इसी तरह के और भी 10-20 शेयर मैं बताता रहता हूँ। वो शेयर अपने नाम रखिएगा, कभी किसी को ना दीजिएगा। और लेकिन उसका जो डिविडेंड इनकम है अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। लेट योर किचन रन स्मूथली, ताकि आप और कुछ दूसरे अच्छे काम कर सकें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वहाँ से सर। कैसे हैं? साहब वेलकम विश्वास साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सर पाक सिम जो है वो शेयर जो है कन्वर्ट कर रहे हैं बेस्ट वे में। अच्छा, पाक सिम की रेशियो है तो उस पर जरा बताइएगा क्या करना चाहिए। पाक सिम को बेस्ट वे वालों का ही है ये, तो क्या कर रहे हैं आप? इसका नाम बेस्ट वे रख रहे हैं? हाँ जी, बस पाक सिम जिनके पास होगा उनको बेस्ट वे दिया जाएगा। कितने पे क्या कन्वर्जन है फिर से बताइएगा? 10-1 10 पाक सिम का एक बेस्ट वे मिलेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो है ना, ये सब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, इससे कोई फ़र्क वरक नहीं पड़ता।
और इसकी वैल्यूएशन हमेशा जो निकाली जाती है मार्केट के हिसाब से निकाली जाती है, और इस पे जो है SECP और स्टॉक एक्सचेंज की ओवरव्यू भी होती है। ऐसे नहीं होता कि अपने तरफ से जो चाहें कर दें। तो ये कोई बहुत अच्छी खबर है कि ये बेस्ट वे बन जाएगा। जो एक्चुअली ओनर्स हैं, बहुत बड़ी ग्रुप फ्रॉम लंदन जो पाकिस्तान पे बड़े मेहरबान हैं, पाकिस्तान पे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये इससे आपको आपकी वैल्यूएशन वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ गुड मूव। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हमारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त रख ली और मार्केट 35 प्लस पे बंद हो गई है बकौल हसनैन साहब के। और जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था माइनस पे थी 12 पॉइंट, तो दिस इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट। और इसका मतलब ये हुआ कि आज फिर एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। रोज़ाना नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, और मार्केट इज़ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हायर लेवल्स। जो रिवाइवल और जो ऑप्टिमिज़म की जो फ़ज़ा पैदा हुई है, अभी आप लोगों ने इमरान खान की तकरीर भी सुन ली होगी असेंबली में, तो वो अब ऐसा लगता है कि डिफेंसिव में चले गए। तो इन हालात में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ख़तरा उतरा नहीं है और कोई ख़ास मटेरियल उनके ख़िलाफ़ नहीं है, इसीलिए कोर्ट वगैरह ने रिजेक्ट कर दिया, जो कि नॉर्मल सिविलाइज जगह है इस तरह के डिस्प्यूट को ले के जाने का। तो अब इंशाल्लाह ये हुकूमत चलती रहेगी और 18 का इलेक्शन आएगा, फिर देखा जाएगा। मलीर में आज इलेक्शन हो रहा है, वो भी बड़ा मज़े का हो रहा है, प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है, खूब अच्छी कंटेस्ट चल रही है, जो जीते। लेकिन इलेक्शन ऐसी होने चाहिए, वन साइडेड नहीं। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और वो इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनियाँ बिल्कुल ख़त्म थी, थकी हुई थी, जिनको मैं हमेशा मना करता था मत लो, वो भी चल पड़ी हैं। तारिक खान की अक्सर प्रेडिक्शन आजकल गलत हो रही है, बहुत खुशी की बात है। मैं बड़ा खुशी, मुझे कोई अना का मसला नहीं है। जो केमिकल की कंपनियां कहता था दूर रहो, वो बढ़े जा रहा है। और मेरे वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, उनको नुकसान हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई डोंट नो। अभी भी मैं उनको बहुत फेवर नहीं करूँगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि असगढ़ 9 के पीछे आप जाएँ, भले उसके टर्नओवर 32 मिलियन हो और 89 पैसा बढ़ा हुआ है। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप जहांगीर सिद्दीकी को लें, चाहे वो 31 पैसा बढ़ा क्या ना हो। मैं लोटे केमिकल को रेकमेंड नहीं करूंगा आज भी, ताकि हालांकि वो 9.8 मिलियन का शेयर बढ़ा हुआ भी है, नहीं माइनस में है। मैं टेलीकार्ड को रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं समझता हूँ उसकी टेक्नोलॉजी पीछे रह गई है। मैं कराची इलेक्ट्रिक को भी नहीं रेकमेंड करता, कि वो आज भी देखिए वो 2 पैसे घट के 8.9 का है, वॉल्यूम 8.5 है। मालिकान चेंज होने से कुछ नहीं होता, असल चीज़ होती है कि बिज़नेस चेंज हो, बिज़नेस मॉडल में कोई तब्दीली आए। PTCL XD 17 रुपये का, उसको भी आजकल रेकमेंड नहीं करता है, रुका हुआ है ये शेयर, इसकी जो वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। PIA 7.8 का हो गया है और इसमें 25 पैसे का इजाफा है, इसको भी मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका जो मेन जूस था वो निकल गया है 2 होटलों की सूरत में, और अब इसको चलाना कोई बड़ा आसान काम नहीं है। कमा के ये 10 रुपये पे शेयर लिया है तो बड़ी बात हो जाएगी। आयशा स्टील मिल, छोटा सा मिल, पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन क्योंकि आजकल स्टील का काम चल रहा है और ये भी इसका भी चल रहा है, तो ये ले सकते हैं। ये एक स्टील बना रहा है, स्टील की बड़ी सख्त डिमांड है। अच्छा जी, इसके बाद जो नाम आ रहा है निशात चुनिया, इसको सपोर्ट करता हूँ हमेशा। ये बिजली बनाती है, अपने लोगों को देती है। 44 का है, नॉर्मली 30 रुपये का बिजली की कंपनी होती है, और ये आप ज़रूर लें, 1 रुपया आज बढ़ा हुआ भी है। इंटरनेशनल बल्क हमेशा सपोर्ट करूँगा, भले वो गिरे या बढ़े। आज वो गिरा हुआ है 5 मिलियन के टर्नओवर के बाद, बावजूद 52 माइनस पे, तो कोई बात नहीं। मेरी बात अगर आप सुनेंगे तो इसको आप लेके बैठ जाएंगे, इंशाल्लाह 200 भी देखेंगे ये, मैं रहूँ ना रहूँ। परवेज़ अहमद को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, जो कि आज 6 पैसे बढ़ के 2.21 का हो गया। ये वो शेयर जो 100 रुपये का हुआ, उसके बाद से 2 रुपये का से भी नीचे गया। ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकल आई इतनी? ये 4.7 मिलियन का टर्नओवर है। ये हो सकता है जनरेटेड हो, मैनिपुलेटेड हो, इससे आप दूर रहेंगे। मीडिया टाइम लिमिटेड में 8 पैसे का लॉस है, 2.5 का हो गया। इसमें तेज़ी आई है, इसके रेवन्यूज़ वगैरह बढ़ी हैं, इसके कारोबार में बेहतरी आई है। और इसको अगर आप इसके एक और पीयर से कंपेयर करें, हम नेटवर्क जो कि 12.5 का है और 83 पैसा बढ़ा हुआ है,
ये दो वाहिद मीडिया कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट में। मीडिया टाइम बहुत बड़ा है, 170 करोड़ का इसका वो कैपिटल है। हम जो है सिर्फ 50 करोड़ का है, लेकिन हम बहुत लिमिटेड किस्म के इंटरटेनमेंट शोज़ करता है। मीडिया टाइम का बहुत वास्ट वो है, किचन का भी ये खाने पकाने का चैनल प्लस अखबारात, तो वास्ट काम है, उतना बड़ा काम है, उतनी इसके कॉस्ट भी ज़्यादा है। और क्योंकि बहुत सिविलाइज प्रोग्राम शो करता है मेरे जैसा, तो इसको इतनी ज़्यादा ना हम किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ना हमें ज़्यादा इश्तिहार मिलता, तो शायद इस वजह से हम लोग पीछे। आपकी मर्ज़ी हो, इसको आप लें। यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है। शकरगंज लिमिटेड में 1 रुपये 25 पैसे का इजाफा है, 26 रुपये का हो गया जनाब। ये दूध वूध बना रही है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, शुगर भी इनके पास है। ट्रीट कॉरपोरेशन को रिकमेंड करता हूँ, 60 का हो गया, 60.85, 80 पैसा आज गिरा हुआ है, ले लें इसको आप। इसका कंपोनेंट जो है लॉर्ड्स भी अच्छा कर रहा है। एंग्रो पॉलीमर को रिकमेंड नहीं करूँगा, एंग्रो का होने के बावजूद अभी एक दूसरी कंपनी ने इसको टेक ओवर की बात की और फिर वो सुना बैकआउट भी कर गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के पॉलीमर वाला में बनाने में हमें कोई इतना बड़ा एडवांटेज है। वो 9 रुपये 15 पैसे का हो गया, इससे जिसको लेना है ले। हम नेटवर्क भी इजाफा है। दीवान सीमेंट 25 रुपये 50 पैसे का हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, वॉल्यूम लीडर में दीवान सलमान फाइबर भी है, 1 रुपये बढ़ा हुआ है, 94.9। इसको मैं हमेशा आप लोगों को मना करता रहा, आज भी मना करूंगा बढ़ने के बावजूद। इसके बारे में खबर आई कि चाइना की कंपनी आ रही है, फिर नहीं आ रही है। फंडामेंटल बिजनेस में मुझे इतना इसमें दम नज़र नहीं आता। आपके पास चॉइस बहुत है, ये आम लोगों को कह रहा हूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और जुआ खेलने का उनको शौक़ है, वो ज़रूर ऐसे शेयर्स में लगाएं, या तो ये डबल होगा या ज़ीरो पे जाएगा। इसके बाद पेस पाकिस्तान का नाम आ रहा है, 46 बिलियन का काम हुआ है, 24 पैसे का इजाफा, 8.52। इन लोगों ने क्योंकि बैंक से सेटलमेंट कर ली है और रियल इस्टेट मार्केट आपको पता है बहुत हॉट है, तो अगर ये जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी डिलीवरीज देंगे तो इनका काम चल सकता है इन हालात में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर चकवाल से नदीम बात कर रहा हूँ। चकवाल से वेलकम शो साहब। अच्छा सर, ये जापान पावर कल से कुछ वॉल्यूम लीडर में आया हुआ है, तो उसमें क्या कोई न्यूज़ है या वैसे ही? हाँ जी, ये दोनों पे काम तो हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाला जो है इसने सारे इनसे इंफॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट को कि जो और भी दूसरे इदारे हैं नैपरा वाला को पेश किया है कि इन दोनों को रिवाइव किया जाए, जापान को भी और साउदर्न इलेक्ट्रिक को भी। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें अगर ये 300 मेगावाट पावर मिल जाता है तो बड़ा फ़ायदा आ जाएगा और ये गरीबों का भी शेयर होल्डर और प्रमोटर्स भी खुश हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट की है, सोशल मीडिया पे भी, यहाँ भी। मरियम नवाज़ को भी आज मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि शायद वो अपने वालिद को बताएं कि भाई इस पे काम किया जाए, और दार साहब को भी कहूँगा। तो इंशाल्लाह यहाँ उम्मीद रखें, अच्छी बात है। बंद कंपनियाँ चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि नए लगाने के चक्कर में जाएँ और बहुत बड़ा जो लोगों को नुकसान हुआ है वो कवर हो जाए। 17 मिलियन का काम हुआ है, 20 पैसे बढ़ गया ये। वो जो दूसरा साउदर्न इलेक्ट्रिक है वो लिस्टेड ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी भी वैल्यू इसी हिसाब से बढ़ रही है जैसे जैसे वो खुलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक और कंपनी जो आज स्पॉट में है, दीवान फारूक स्पिनिंग है जनाब। ये बिल्कुल 1-1.5 रुपये के शेयर हो गया था, आज ये 5.3 का हुआ, 74 पैसा बढ़ा हुआ है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। दीवान ग्रुप के ओवरऑल ऑप्टिमिज्म में इसका भी नाम आ गया है। बाइको पेट्रोलियम आज 35 पैसे गिरा हुआ है, उसकी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि मेरे नज़र में क्या इसकी वैल्यू है, इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जिसको लेना है ले। वर्ल्ड कॉल जिसकी खबर आई कि वो उसका ओनरशिप चेंज हो रही है, ओमानी जा रहे हैं। ओमानी ने 173 मिलियन लगाया था इसको ख़रीदने में, अब वो 10 मिलियन में बेच के, डॉलर में बेच के जा रहे हैं और पाकिस्तानी ग्रुप्स उसको टेक ओवर कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, 7 पैसे बढ़ गया है। पाकिस्तानी लोग जब 10 मिलियन लगाएंगे तो ज़ाहिर है जान तौर कोशिश करेंगे कि उसको चलाएं। तो ये 188 का हो गया। एक और कंपनी जिसमें बड़ी तेज़ी आई है और बड़े अनएक्सपेक्टेड आई है और बहुत खुशाइन आई है, वो फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी है, जिसमें 67 पैसे का इजाफा है, 6.2। तो ये इसके भी जो इनकी जो जहाँ कंपनीज़ हैं उनमें बेहतरी आ रही है, तो इनकी भी पोजीशन बेहतर हो रही है। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम जनाब।
सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जनाब। सर मुझे ये पता करना था कि पाक सीमेंट और बेस्टवे सीमेंट का जो आपस में कोई मेरे ख्याल से मर्जर की न्यूज़ है या उसके शेयरिंग की कुछ न्यूज़ है कि 10 शेयर अगर बेस्टवे सीमेंट के होंगे तो 10 पाक सीमेंट के होंगे तो 1 बेस्टवे सीमेंट का मिलेगा। इसको आप क्या कहाँ देखते हैं? देखिए ये अच्छी बात है, दोनों ओनरशिप एक ही थी तो उसको अगर मर्ज कर दें तो और जो वैल्यूएशन निकाली गई है बेस्ड ऑन दी मार्केट वैल्यू, मिसाल के तौर पर अगर बेस्टवे 100 रुपये का है और पाकसम 10 का है तो उसी हिसाब से आप करेंगे तो 1:10 का रेशियो आएगा और पाकसम के शेयर ख़त्म हो जाएंगे, बेस्टवे का शेयर आपके पास आ जाएगा और वो जो कि दोनों फैक्ट्रियों का मालिक होगा और ये दोनों मालिकान एक हैं। बेस्टवे ग्रुप फ्रॉम लंदन इज़ अ वेरी गुड ग्रुप और बड़े कामयाब लोग हैं और बड़े पाकिस्तान पे मेहरबान हैं, तो ये इस पर कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है। ये इज़ अ गुड मूव क्योंकि आप देख रहे हैं आपके कैसे कैसे एक्सपेंशन और बड़े बड़े लोग अपने आप को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेस्टवे का एफर्ट है और इट्स ए पॉजिटिव थिंग। नाज़रीन आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है सोशल मीडिया पे जब लंदन वगैरह से बड़े ज़्यादा तादाद में आजकल लोग रुजू कर रहे हैं मुझे और मुझसे पूछते हैं और मैं उनको गाइड करता हूँ, तो और जब ख़ास तौर से उनको ये कहता हूँ कि पाउंड को कन्वर्ट कर लो पाकिस्तान में, तो मेरा सीना इतना चौड़ा हो जाता है। एक दौर था कि हर आदमी कहता था यहाँ से पैसा लेके भागो 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 ज़िंदा भागो, और आज उल्टा हो रहा है। अली जैदी, मज़हर इकबाल साहब जैसे लोग पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर टाइप के लोग हैं, वो आजकल ये बेहतर समझते हैं कि अपना पाउंड कन्वर्ट करें, आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगा दें और मेरी रिकमेंडेशन को पूरा 100% वो फॉलो करते हैं। मज़हर इकबाल साहब ने उस दिन एक तस्वीर लगाई जो जिसमें अब टीवी के सामने बैठे हैं और मेरा शो आ रहा है उसमें, और उन्होंने कहा कि वो कंप्यूटर पे देखते हैं। बड़ी खुशी हुई, लगता है कि जो मेरी एफ़र्ट्स है वर्थवाइल हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को सही गाइडेंस मिल रही है, वो सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं। मदर साहब को एक जज्बाती बात भी लिख दी, उससे वो बहुत मुतासिर हो गए। मैंने कहा भाई रिवार्ड्स कम इन मेनी फॉर्म्स, जब आप अपनी कौम के लिए कुछ करते हो तो जो पैसा वैसा मिलता है वो अपनी जगह, वो तो रह जाना है, चला जाना है, लेकिन ये जो अल्लाह खुश हो जाता है उससे कि मेरी मखलूक मेरे अपने खामसों से आप अपने हमवतनों की जो मदद करते हैं उसके रिवार्ड का तो कोई इंतहा ही नहीं है। अगर यहाँ वो लोग पैसा लगा रहे हैं और इससे मुल्क में जॉब क्रिएट हो रही है, यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो रही है, गुर्बत जब ख़त्म हो जाएगी तो क्राइम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। आज लंदन में कहाँ क्राइम है? कौन क्राइम करेगा? ये एम्स्टर्डम में क्राइम कौन करेगा? जॉब नहीं हो तब भी उनको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। जब मैं एम्स्टर्डम में था तो मेरे जो नीचे क्लर्क वाले थे उनकी तनख्वाह 3,500 गिल्डर होती थी, और अगर हम उनको फायर कर देते तब भी उनको 1800 गिल्डर मिलता। तो क्या प्रॉब्लम है जी? तो इसी तरह लंदन में है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, बच्चे के लिए अलग से अलाउंस मिलता है, तो वहाँ क्राइम कहाँ होगा? क्यों होगा भाई? क्राइम तो हमारे यहाँ होगा जहाँ पे 6 करोड़ लोग भूखे पड़ रहे, पेट भर के अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, अपने मर्ज़ी का कोई स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते, छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हैं, तो वो बच्चा काम करते करते क्राइम भी करेगा। तो हम सब मिल के कोशिश ये कर रहे हैं, दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं जहाँ तक हो सके। मैं 1988 से यहाँ जॉब क्रिएट कर रहा हूँ। ये कभी नहीं सोचा कि इसमें मुझे फ़ायदा कितना होगा, ये कभी नहीं सोचा कि यही पैसा जापान में लगाऊँ तो कितना आ जाएगा, ये कभी नहीं सोचा कि लंदन में लगाऊंगा तो कितना पैसा आ जाएगा। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत औरतों के फ़ोन आते थे, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। मैं कहा नहीं, मेरे मुल्क में भूख है, मेरे मुल्क में अफलास है, मेरे जानने वाले 50 आदमी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, कोई चर्च पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई ख़ुदकशी की बातें कर रहा है। उनको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोगों के टेलीफोन कॉल पर मैं पैसे लगाऊँ? नहीं लगाऊँगा। लोग मेरे दोस्त कहते थे तुम पागल है, तुम अकेले क्या कर लेगा। मैंने कहा एक आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। किया, अपने पूरे ख़ानदान को संभाला, अपने पूरे जानने वालों को संभाला, और अब जो कुछ ये करता हूँ ये कौम के लिए करता हूँ और करता रहूँगा। अभी इससे आगे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी वो भी करूँगा। तो ये इकबाल साहब वगैरह, अली जैदी साहब वगैरह का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को ये गाइड करता हूँ, आज से नहीं 88 से गाइड कर रहा हूँ। जहाँ जो मिला, लंदन गया वहाँ बोला, एम्स्टर्डम गया वहाँ बोला, जर्मनी गया वहाँ बोला पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि आप लोग इधर उधर कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अपने मुल्क में पैसा लगाएं, वहीं आपको सबसे ज़्यादा रूहानी
रूहानी सुकून भी मिलेगा, एक कौमी जज्बा भी आपको महसूस होगा। आप जाएंगे अब और तो आपको हर तरह से फ़ायदा होगा और फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा। अभी मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो पैसा ले गए दुबई, जो पैसा ले गए पनामा, जो पैसा ले गए स्विट्ज़रलैंड, मैं कहता हूँ आप लोग अहमक हो, आप लोग बेवकूफ़ हो कि आपने इतनी अच्छी जगह से निकाल के पैसा इतनी ख़राब जगह पे लगा दिया। मेरे अपना ज़ाती तजुर्बा है स्विट्ज़रलैंड में 8-10 केस लड़ने गया, 10 में से 8 केस में कोई ना कोई लीगल सिचुएशन में फंसा के वो पैसा जब्त कर लेते हैं। लवाकिन को कुछ नहीं मिलता, अपने गरीबों के पैसा खींच के बाहर ले गए, गोरों को आपने डिपॉजिट दे दिया, वो खा गए आपका पैसा। इस दौरान आपके यहाँ पे इतनी गुर्बत और अफलास बढ़ी, तो क्या अल्लाह में आपसे पूछेगा नहीं क्या आप ज़िंदा रहोगे हमेशा? आप क्या हमेशा के लिए ज़िंदगी लिख के आए हो? नहीं, सबको बूढ़ा होना है, सबको मरना भी है और सबको एक दिन आँख बंद हो जाएगी और आँख ऊपर जवाब भी देना है। अल्लाह गरीब से कुछ नहीं पूछेगा, अमीर से पूछेगा कि तुम्हारे पास मौका था, तुमने क्यों नहीं किया। वो कहेगा जी मैं क्या करता, मैं 4 जॉब क्रिएट करता तो उससे क्या फ़र्क पड़ा। अल्लाह कहेगा एक जॉब भी क्रिएट करता तो उसका तुझे इनाम में देता। उतना ही जो बड़े आदमी ने, आदम जी और ट्रीट का वज़ीर अली के बच्चों ने अगर 1000 जॉब क्रिएट किया, मैंने तारिक खान ने अगर 10 जॉब क्रिएट किया, तो अल्लाह मुझे उससे ज़्यादा रुतबा देगा क्योंकि मैंने एक कोशिश की। नाज़रीन 46 प्लस पे मार्केट बंद हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो, एक नया पीक आ गया। कितना कहा था आपने? 40,106 पे बंद हो गई, हसन 136 पे बंद हो गई है। एक नाज़रीन ये एक नया रिकॉर्ड, इंशाअल्लाह ऐसे रिकॉर्ड लिखते चले जाएंगे हम लोग और मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और कोशिश है कि 6 करोड़ भूखों को खाना खिला दें किसी न किसी तरीके से। उसके तरीके में बताता रहता हूँ कि दूध, चीनी, आटा कैसे आधे से ज़्यादा कीमत पे बेचा जा सकता है। हुकूमत नहीं सुनेगी तो आवाम से कहूँगा उठ के खड़े हो, हटा दो इस हुकूमत को, क्यों महंगा बेचते हो इस चीज़ों को जबकि भूख इतनी ज़्यादा है। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।